बड़ी खबर लगातार जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां कश्मीर को वो कई बड़ी सौगात देने के लिए पहुंचे और इनमें सबसे खास है चिनाब ब्रिज। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से यहां चिनाब ब्रिज का निरीक्षण करते हुए, और आज ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है हिंदुस्तान को। एक कीर्तिमान स्थापित हिंदुस्तान करने जा रहा है, उसी की तस्वीरें सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और जो बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं जम्मू कश्मीर से, हम आपको बता रहे हैं थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी चिनाब ब्रिज जो पहुंचे हैं उसका उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। लंबे अरसे से इंतजार था, इस ब्रिज को बनाने में कई साल लगे और उसके बाद अब इसका उद्घाटन का आज कार्यक्रम है। अंजी ब्रिज का भी करेंगे उद्घाटन प्रधानमंत्री। ये दौर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है, बेहद खास है और इस पूरे एरिया को 24 घंटे के लिए नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट किया गया है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुमंत हमारे साथ है और खालिद भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सुमंत, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए, जहां पर आप मौजूद हैं। लोगों का उत्साह किस तरीके से देखते बन रहा है, क्योंकि यकीनन जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा दिन है आज। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ मैं समझता हूँ देश के लिए भी बड़ा दिन है। देश में जिस तरह से इंजीनियरिंग का शानदार नमूना, रेल जो सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज जिस पर प्रधानमंत्री हैं उसका उद्घाटन, और उसके बाद अंजी ब्रिज, और अंजी ब्रिज के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कटरा स्टेशन पहुंचेंगे। देखिए मैं इस वक्त वंदे भारत ट्रेन में मौजूद हूँ। ये वो वंदे भारत ट्रेन है, आप तस्वीरें देखिए कि इसमें ये माता वैष्णो देवी कटरा, मैं इस कटरा स्टेशन पे हूँ। जब प्रधानमंत्री मोदी चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के उद्घाटन के बाद कटरा पहुंचेंगे तो इस वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे और ये कटरा स्टेशन से श्रीनगर तक जाएगी। देखिए कितना बड़ा एक स्क्रीन लगाया गया यहाँ पे, जिस पे जानकारी दी जाएगी। खास तौर से ये पहला मौका है जब ये वंदे भारत ट्रेन या ट्रेन से सीधे तौर पे श्रीनगर को जोड़ा जा रहा है। और ये जो वंदे भारत, दो वंदे भारत ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री फ्लैग ऑफ करेंगे, खास तौर से डिजाइन किया गया। इसके फीचर्स अगर आप देखें, बड़े बड़े देखिए ये स्क्रीन्स लगाए गए ताकि जब ये घाटी में, चूंकि इतने सुरंग और ब्रिज से होकर ये पूरी यात्रा होगी, तकरीबन 3 घंटे की ये यात्रा होगी, इस दौरान इसके फीचर्स देखिए। इसमें चाहे अगर आप कुछ पढ़ना चाहिए, देखिए इसमें लाइट्स की सुविधा है, तमाम जितनी भी सीट्स हैं सब जगह लाइट्स। इसके अलावा हाईटेक फीचर से लैस है ये वंदे भारत। सामने भी देखिए कि डिस्प्ले इसमें लगाया गया है। और अब सिक्योरिटी रीजन से फिलहाल इस वंदे भारत ट्रेन का गेट बंद कर दिया गया है। अब जब प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेंगे कटरा रेलवे स्टेशन, उसके बाद जब इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, उसके बाद ये ट्रेन यानी कटरा से सीधे श्रीनगर के लिए रवाना होगी। बड़ा कीर्तिमान भारत आज स्थापित करने जा रहा है। न सिर्फ देश को ये प्रगति प्रदान करेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी जम्मू कश्मीर में ये लेकर के आएगा। मोहम्मद खालिद भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। इस लिहाज से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए होंगे। लोगों में इस वक्त कैसा माहौल है, क्योंकि जब ऐसे बड़े मौके होते हैं तो लोगों का जो विश्वास है बढ़ता है, खास करके नाजुक दौर से गुजरने के बाद उन्हें हिम्मत मिलती है। बिल्कुल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो रहते ही है कश्मीर घाटी में जब वीवीआईपी मूवमेंट होती है, खासकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस लेवल के लोग जब यहाँ का दौरा करते हैं। लेकिन आज यहाँ के लोग बेहद खुश हैं। उन्हें ईद से पहले ही ईद मनती हुई दिख रही है, क्योंकि ये पहली बार है कि कश्मीर से जो ट्रेन है वो पूरे देश को जोड़ेगी कश्मीर को ट्रेन के माध्यम से। यहाँ एक छोटी बच्ची है जो इसमें पहले सफ़र कर रही है। आपका नाम क्या है? अशरा अफजल। आप मुझे बताइए, आप पहली ट्रेन में सफ़र कर रही है, कैसा लग रहा है ये सब? हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील हो रहा है एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड एवरीवन हु इज़ इन दिस ट्रेन बिकॉज वी कंसिडर आवरसेल्व्स लकी दैट वी गॉट द चांस टू ट्रैवल इन दिस ट्रेन। तो कितना बेनिफिट होगा इस ट्रेन से स्टूडेंट्स को, आपको? इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बीट कल्चरल, बीट इकोनॉमिक बूस्ट और एनीथिंग एल्स। और अगर देखा जाए तो कश्मीर की जो बैकबोन मानी जाती है, बैकबोन ऑफ द कश्मीर्स इकोनॉमी, दैट इज़ टूरिज़्म। इससे टूरिज़्म पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। टूरिस्ट दे विल ट्रैवल टू कश्मीर मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली। और जो है कल्चरल एक्सचेंज, इट विल हेल्प इन कल्चरल एक्सचेंज। Kashmiri people will get to know about the people who are living outside Kashmir, who are living outside India, and similarly they'll get to know about us. When they'll visit Kashmir, they'll look at, they'll
have a look at the tradition of arts. They'll talk with us, interact with us, and we'll get to know a lot, and it will help in cultural exchange. निसरदेही कल्चरल एक्सचेंज होगा। एक और बेटी हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? उस्मा फ्रॉम स्प्रिंग बाथ्स। उस्मा, आप बताओ मुझे कितना खुश हैं आप, पहले वंदे मातरम में आप सफ़र कर रहे हैं? Really we are very pleased to sit in the Vande Bhataram train for the first time। जो अगर हम ट्रेन का ये देखें कि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, AC फैसिलिटीज़ है, गर्मी हो या सर्दी आराम से इसमें जो है वो पैसेंजर्स सफ़र कर पाएंगे, एंड बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे इस ट्रेन के। एक तो पहले ये चीपर है, बहुत ही कम दाम में हम कश्मीर बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सुना है कि कश्मीर इज़ रिच इन कल्चर एंड आर्ट, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कश्मीर इज़ रिच इन रिसोर्सेज। अब जब कश्मीर बाकी इंडिया से जुड़ेगा तो इंडिया के जो बाकी स्टेट्स के रिसर्चर्स हैं वो कश्मीर आएंगे। जैसे कि हमें जानते हैं कि रियासी में रिसेंटली लिथियम को डिस्कवर किया गया था। अब जब ज़्यादा हमारी कनेक्टिविटी बाकी इंडिया के साथ बढ़ेगी तो और ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो सामने आएंगे। कश्मीर के जो लोग स्टूडेंट आपको क्या लगता है कितना बेनिफिट? बहुत ज़्यादा, फॉर दी स्टूडेंट्स इट्स रियली बेनिफिशियल। कश्मीर के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे कश्मीर के बाहर जाके पढ़ना, या कश्मीर में कुछ पढ़ के भी कुछ चीज़ों का जो है वो स्कोप नहीं होता, लाइक जियोलॉजी। अब जो कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते तो हैं या पढ़ना चाहते हैं कश्मीर के बाहर, इस चीज़ से उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, या नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स, इन स्पोर्ट्स, इन अदर थिंग्स लाइक सिंगिंग, डांसिंग या कुकिंग। कश्मीर का वाजवान वो कश्मीर के बाहर जाएगा। आपको लगता है ईद के दिन ईदी मिली मोदी जी की तरफ? जी, बहुत ही बेहतरीन ईदी मिली। पहले ये प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हुआ जिसकी वर्थ है लगभग अराउंड 43,800 करोड़ एस्टैब्लिश हुआ, इसको एकम्प्लिश किया गया, और उसके बाद मोदी जी खुद इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। इससे बड़ा तोहफा और कुछ भी नहीं हो सकता। सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू सो मच। आप देखिए